अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है बासित। इस वक्त मैं जा रहा हूँ सैन होजे सिटी, क्योंकि फेसबुक मार्केट प्लेस में मैंने एक डील की थी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की, मॉडम की। तो जाके मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि वो मॉडम मैं क्यों ख़रीद रहा हूँ। अगर आप भी एज अ न्यू इमिग्रेंट आ रहे हैं तो वाई यू शुड थिंक अबाउट कि वो मॉडम क्यों ख़रीदना है आपने। और फेसबुक मार्केट प्लेस कितना बड़ा रिसोर्स है जिसको आपने कुछ बाय ना करें लेकिन आगे आपने इसमें खेलना ज़रूर है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे चीज़ें। अभी चेस में कहें तो आफ्टर आवर्स जो होता है ना, वो आप अंदर नहीं जा नहीं सकते अनलेस आप अपना बैंक कार्ड इंसर्ट ना करें। अगर कार्ड नहीं फिज़िकल तो आप NFC भी यूज़ कर सकते हैं टू एंटर। बेसिकली डबल लेयर सिक्योरिटी टाइप है कि आफ्टर आवर्स जो हैं वो ATM सेफ़ रहें। अगर आप अंदर गए आपको ज़्यादा टेंशन ना हो। कुछ लोकेशंस पर जो होता है वो ओपन ही होती है, उसमें इस तरह डोर नहीं लगा होता कि आपने अपना बैंक का कार्ड डालना है। तो अभी इस वक्त मैं आया हूँ ईस्ट सैन होजे की तरफ। बहुत खूबसूरत नेबरहुड है। तो USA में जो आप इंटरनेट लगवाते हैं, उसके साथ डिवाइस आती है, आपको मॉडम आता है, तो उसका रेंट होता है लाइक ऑलमोस्ट $15 पर मंथ रेंट है। तो अगर एक साल आपने मॉडम लगा के रखा हुआ है तो $180 बहुत बड़ा बिल होता है। तो जो नया मॉडम आप थर्ड पार्टी ख़रीद सकते हैं, ख़रीद के लेके आएँ, उसके सेटअप कर लें तो चल जाता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे। तो वो मॉडम 180-190 से स्टार्टिंग होता है। तो अभी मैं फेसबुक मार्केट प्लेस में एक ऐड देख रहा था, तो बंदा बहुत अच्छी कंडीशन में बेच रहा है क्योंकि मूव कर रहा है फॉर $30। तो अगर हम डील हो जाती है हमारी तो 2 महीने का रेंट बेसिकली जो $15 है, हम उसके पैसे रिकवर कर लेंगे और फिर आगे मुफ्त में हमारा मॉडम चल रहा होगा। तो पहुंच गया वहाँ पर, मैं जाकर देखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह डील हो चुकी है। मॉडम, अडॉप्टर और केबल फॉर $30। इस मॉडम की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट $190 या $200 का है ये। और ये आपको नेबरहुड थोड़ा दिखाता हूँ। सुपर नाइस। हमारी स्प्रिंग ना बहुत लेट आई थी क्योंकि बारिशें हो रही थी। सारे सारे घर बने हुए हैं। साउथ सैन होजे बनता है ऑलमोस्ट। बंदे से बात कर रहा था और ये सारे नई डेवलपमेंट है और आपको फुटपाथ में चलने में मज़ा आता है। ऑलवेज मेक श्योर, मैंने एक पिछली वीडियो में जिक्र किया था, ये फुटपाथ से ये जो है ना जगह, दिस इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कोशिश करें वहाँ जाए ना, क्योंकि ट्रेस पासिंग पर आप पर काफ़ी सज़ा लग सकती है। बट इट्स अ रियली नाइस नेबरहुड। सारी नई डेवलपमेंट है, साफ़ सुथरा। और अब वापस को निकलते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप न्यू इमिग्रेंट हैं या आप 1-2 साल भी हो चुके हैं, ऑलवेज़ मेक श्योर कि जो भी चीज़ आप ख़रीदने जा रहे हैं फेसबुक मार्केट प्लेस पर सर्च करें। यहाँ पर एक ट्रेंड आपको फील होगा कि बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़, ख़ास तौर पर जब क्रिसमस आएगी, पिछले साल की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आपको ऑलमोस्ट गार्बेज प्राइस पर मिल रही होंगी, क्योंकि लोग अपग्रेड करते हैं, कुछ का कुछ होता है, कोई मूव कर रहा है। और ये मूव आउट डील्स बहुत होती हैं बे एरिया में, तो बहुत होती हैं क्योंकि एग्जांपल के तौर पे एक इंजीनियर आया, गूगल के लिए काम कर रहा है, 1 साल के बाद अब उसने मूव करना है टू अनदर स्टेट, टेक्सास में। तो वो बेचने में उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है एज़ कम्पेयर टू साथ चीज़ें लेके जाए। तो वो बस निकालते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर रूल होता है कि अगर आपने कोई भी टेनेंसी ली है ना, कोई चीज़ रेंट पर ली है, एक अपार्टमेंट या घर, तो जिस हालत में ली उसी हालत में वापस करना, खाली होना चाहिए।
और अगर आप कुछ चेयर को बाहर रखते हैं, फॉर एग्जांपल इनके जो डिस्पोजल वाला एरिया होता है, तो उसके चार्ज होते हैं। तो दैट्स व्हाई दे मेक श्योर कि $5, 10 में, 15 में निकल जाए चीज़ और बिला चार्ज ना पड़े। बट मेक श्योर करें कि जो भी चीज़ ले रहे हैं उसको थोड़ा सा रीड अप कर लें। फेसबुक मार्केट प्लेस में स्कैम्स भी होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप सेलर का जो भी होगा ना, उसके रिव्यूज़ होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 30-35 रिव्यूज़ होते हैं, अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो वो डूएबल होता है। लेकिन तो अकल भी इस्तेमाल करें, अन्यवा जो होता है फैसले नहीं करने चाहिए। और निकलते हैं। फर्स्ट टाइम इस एरिया में आया हूँ 3 साल बाद, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत वेल डेवलप्ड और साफ़ सुथरा है। और एशियंस और इंडियंस दो ही नज़र आ रहे हैं मुझे। चलें, आपसे बात होती है बाद में। ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो रहा है और हम घर पहुंच चुके हैं। और ये हमारा मॉडम आ गया, इसको आप सेटअप करते हैं और आपको दिखाता हूँ। तो आज डे 2 है, पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो है। पिछली वीडियो में जिसमें देखा होगा कि मैंने एक फेसबुक मार्केट प्लेस से एक इंटरनेट मॉडम लिया है, क्योंकि यूएसए में अगर आप कोई भी इंटरनेट प्रोवाइडर से सर्विस लेते हो तो आप उनसे रेंट आउट करते हो मॉडम। तो वो लोग देते हैं कॉम्बो कि जिसमें इंटरनेट मॉडम प्लस वाईफाई राउटर दोनों कंबाइंड होते हैं। लेकिन मेरा ये प्लान था कि दोनों को सेपरेट रखते हैं, क्योंकि वाईफाई राउटर बहुत ज़्यादा लोड होता है, उसकी फ़ीचर्स जो होते हैं वो आपको काम आते हैं, और दोनों अलग से फ़ायदा ये होता है कि ख़राब होगा तो एक होगा, और अगर फ्यूचर में हमने कोई भी चेंज करना होगा तो दोनों से एक हम चेंज कर सकते हैं। और इंटरनेट स्पीड्स की बात करी जाए तो काफ़ी तेज़ इंटरनेट काफ़ी कॉमन है यहाँ पर। 200 MB या 300 MB का एक आम घर में होता है, और कुछ एरियाज़ में 1 GB का इंटरनेट की स्पीड है, कुछ कहीं पर 2 GB भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है। तो मेरे पास जो कनेक्शन लगा वो 300 MB का है, डाउनलोड 300 है। तो जो हमने मॉडम लिया था इट सपोर्ट्स अप टू 1 GB, तो वो मेरा ख्याल अगले 5 साल या 7-8 साल तक चल जाएगा। और वो $30 का हमने लिया था। तो मॉडम की जो रेंटिंग कॉस्ट है यूएसए वो $15 पर मंथ होती है, तो 2 महीनों में हम उसको रिकवर करके वो हमें उसके बाद फिर बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा कि अब वो $15 हम अपने इंटरनेट प्रोवाइडर को नहीं दे रहे। इसी तरह जो आज हम डील करने चाह रहे हैं वो उसने $40 की डिमांड की थी, 30 पर निगोशिएट करके वाज लाइक ओके। और जो प्रोडक्ट इट्सेल्फ है वो रिटेल में 199, और कम से कम भी जब सेल भी लगी हो तो $130 का होता है। अच्छी डील है, अच्छा वाईफाई राउटर है। तो चलते हैं जाके उससे जाके आज एक्सचेंज करें, इससे पहले वो डील ख़त्म हो जाएगी और ले जाए। इसके अलावा रास्ते में जाते हुए हम एक एटीएम रुकते हैं, क्योंकि हमने कैश पे करना है, क्योंकि इस तरह की ट्रांजैक्शन होती है वो कैश ही प्रेफर करते हैं, बैंकिंग डिटेल देना कोई कंफर्टेबल फील करता नहीं है। तो पहले जाके आपको एक यूएसए में बैंक या एटीएम सर्विस दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात होती है। बैंक, तो हम अपने बैंक पहुंच गए, बैंक ऑफ अमेरिका। संडे है तो बैंक तो बंद है, लेकिन इनकी एटीएम सर्विस चल रही है। तो आपको मैं एटीएम फ़ीचर्स दिखा देता हूँ, क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। फिर कैश विड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे निकलते हैं। आप कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं या टैप वाला फ़ीचर कर सकते हैं, तो हम टैप भी कर सकते हैं। और ये पिन पूछ लेगा, देयर यू गो, और इस तरह हमारा कैश आ जाता है। आप तो हमारी ट्रांजैक्शन हो गई है, आगे निकलते हैं। तो छोटी सी एक चीज़ एड्रेस कर दूं, कई कमेंट्स आए थे जिसमें वो लोग पूछते हैं कि हम कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाएं और कौन सा बेहतर होता है। लेकिन इंशाल्लाह एक आने वाली वीडियो हम उसको एड्रेस करेंगे, कंप्लीट वीडियो बनाएंगे यूएसए के बैंक्स के ऊपर। और इसी तरह एक वीडियो थी जिसमें लोगों ने पूछा हुआ था कि बैंक्स में जॉब्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो एक उसकी कंप्लीट सेपरेट वीडियो है कि जो पाकिस्तान से बैंकिंग सेक्टर से लोग आ रहे हैं, फाइनेंस वाले सेक्टर से आ रहे हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन छोटे से एड्रेस ये कर दूंगा कि जब भी आएँ, जो भी बैंक आपने सेलेक्ट करना है वो टॉप टियर हो, टॉप 4 या टॉप 10 में आता हो तो बहुत बेहतर है। और ख़ुसूसन जो लोग जिनकी फ़ैमिली का साइज़ बड़ा जो आ रहे हैं, 5, 6, 7 लोग हैं, जिसमें अंदर यंग लोग हैं, वो स्टूडेंट अकाउंट ना खुलवाएं। उसके कई ड्रॉबैक्स होते हैं, उसकी काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं।
बेहतर है जॉब लेके आपने, जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना पर्सनल अकाउंट होता है, यहाँ पर दो टाइप्स होती हैं, या सेविंग्स होता है या चेकिंग होता है। आपने चेकिंग खुलवाना है तो मेक श्योर स्टूडेंट अकाउंट नहीं खुलवाए, एक रेगुलर चेकिंग अकाउंट होना चाहिए आपका। लेकिन इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो अभी हम फ़ारग हुए हैं, हमें अपना वाईफाई मॉडेम मिल चुका है, बॉक्स सब कुछ है इसमें, गुड डील। इसके अलावा आपको ये नेबरहुड दिखाना है मैंने, बहुत हर घर का स्टाइल डिफरेंट है और बहुत अच्छा नेबरहुड है। ऑलमोस्ट ये सैन होजे सिटी है, कह लें 20 मिनट्स की ड्राइव है मेरे घर से। और सुकून चेक करें, हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं तो थोड़े सा घर शहर दिखाते हैं। सारी ये न्यू डेवलपमेंट है, बीच में का पार्क है जिसमें लोग पार्क व्यू कर रहे हैं, क्योंकि जिसमें बताया था संडे है। और आप देख सकते हैं चलने के लिए प्रॉपर साइड वॉक्स, बहुत बहुत अच्छे घर बने हुए हैं यहाँ पर। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी वहाँ पर पार्किंग में, गेस्ट पार्किंग में, वो दिखाता हूँ। क्लेवर लगी है बट सारी न्यू डेवलपमेंट है। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 3 से 5 साल पुराने घर होंगे मैक्सिमम, क्योंकि उसकी जो बिल्ड क्वालिटी और जो उसकी मेंटेनेंस हुई हुई है वो बता रही है कि न्यूली बिल्ड है सारा एरिया। बट फूल लगे हुए, कोई तार के लेकर नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छा नहीं किया हुआ मेंटेन। यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ से अभी सारी जो है ना गेस्ट पार्किंग है, सारी इन लोगों ने कवर्ड की हुई है विद सोलर पैनल्स। तो नीचे छाँव हो गई गाड़ियों के लिए, शेड आ गया, और आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं लाइक क्रेज़ी। और अब कैलिफोर्निया में एक नया मैंडेट है इसमें है कि आपने अपने घरों के ऊपर भी सोलर पैनल्स लगाने होते हैं, अदरवाइज़ आपके घर की कंप्लीशन ही नहीं होती। बट बहुत अच्छा घर है। अब चलते हैं। इसी तरह जितना आप बिग सिटी से बाहर जाते रहेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती रहेगी। जिस तरह ये घर होंगे, अगर हम थोड़ा सा 45 मिनट्स और दूर चले जाएंगे तो जितने का आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेगा ना सिटी के अंदर, उतने में आपको पूरा घर मिल जाएगा। तो लेकिन फिर ट्रेड ऑफ ये होता है कि अगर आपकी जॉब डेली फिज़िकल लोकेशन पर जाने वाली है तो आने जाने का ख़र्चा, जो टाइम लगता है, तो वो ट्रेड ऑफ होता है। लेकिन अगर आपकी फुली रिमोट जॉब है तो बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि आप सिटी से मूव आउट करें, बाहर जाकर रहें। एक तो घर आपको बड़ा मिल जाता है अगर आपकी फैमिली बड़ी है, नई आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, और पॉसिबल भी होता है कि शायद आप अपना घर बाय भी कर सकें इस तरह ज़्यादा जल्दी। हाँ, जैसे ये गाड़ियों का पार्किंग लॉट है ना, देखिए इट्स ऑल कवर्ड विद सोलर पैनल्स। बहुत अच्छी मूव लगी है कि शेड का शेड है, गाड़ी छाँव में खड़ी है, और भाई आपके पास पूरी कम्युनिटी के लिए अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ज़ोहर का टाइम हो रहा है तो हम एमसी आए हैं, तो देख सकते हैं संडे है, रश कितना है। तो अच्छी बात है कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री में भी, और ऐसी स्टेट जिसमें लाइफ बहुत बिजी है, उसमें भी इतना रश होता है। गुड है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक और में ये बड़ी अच्छी बात लगती है यूएसए में मस्जिदों की, जिस तरह आप देखा छोटा क्लिप आपको नज़र आएगा कि आज आर्ट्स एंड क्राफ्ट डे था, ताकि संडे है, बच्चों को अट्रैक्ट करें मस्जिद में, वो आएँ, उनके लिए कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई फ़न एक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि उनको लगे कि जो दीन है ये सिर्फ सख्ती नहीं है। तो इस तरह वो बुलाते हैं बच्चों को। फिर मस्जिद का जो और कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं इस तरह एक्टिविटीज़ रखेंगे। और फिर जो नमाज़ का टाइम होता है तो कहते हैं जो बच्चों नमाज़ पढ़ें।
इसी तरह की चीज़ मैंने सिमिलर देखी थी नॉर्वे के अंदर, कि उनकी जो मस्जिद है उसमें लाइक प्रॉपर गेम रूम था जिसमें प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स पड़े हुए थे। वही पर्पस होता था कि यूथ को पहले बुलाया जाए कि ठीक है यार, आपने घर बैठ गेम खेली, ज़रा खेल लो। अजान सुनेंगे, वो कहेंगे कि चलो बच्चों आ जाओ, नमाज़ पढ़ती हैं। तो इस तरह वो यूथ को अट्रैक्ट करते हैं। हर चीज़ ये नहीं है सख्ती सख्ती, क्योंकि उनको पता है कि सख्ती करेंगे रिबेलियस होकर वो दूर चल जाएंगे। तो ये अच्छी अप्रोच लगती है। और सर आप देखते हैं कि जो यूथ यहाँ की है ना, बहुत एक्टिव होती है, बहुत आउटरीचिंग होती है। कोई भी मसला आता है, कोई भी पर्पसली पैसे जमा कर रहे होते हैं, वो उसमें इतने ज़्यादा वॉल्टियर्स होते हैं और इट्स अमेजिंग। सुभान अल्लाह, काफ़ी अच्छा इनका प्रोग्राम है। इसी तरह आई बिलीव कि दूसरी स्टेट्स होंगी जो टेक्सास होगी, और यहाँ बड़े कम्युनिटी सेंटर मैंने तो हमेशा सुना ही है। मैं गया नहीं टेक्सास, लेकिन इंशाल्लाह जब जाएंगे देखेंगे खुद भी, तो उनके इससे भी शायद बेहतर हो आउटरीच, लेकिन अच्छी अप्रोच है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है जिस पर आप आके मुझे मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो कोई प्राइवेट सवाल नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी उसमें कंट्रीब्यूट करें और दूसरे लोग भी सीख सकें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। ज़िंदगी रही तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।